बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्वा क्लासिक कुजीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और लाइफ को कर रहे होंगे इंजॉय। तो आज एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हूँ। रेसिपी है मीठे की, शीर ख़ुरमा की। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। उसको स्टार्ट करने से पहले जी चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का पता चलता रहे। चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं। शीर खुरमा रेडी करने के लिए ये मेरे पास बारीक सवैयाँ हैं। सबसे पहले इनको छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में हमने कट कर लेना है। यहाँ पर जी मैंने इसको ओपन किया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से है हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी बारीक सी है ये हमारे पास, और बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट इनका होता है। तो यहाँ पे मैं फुल यूज़ नहीं करूँगी बल्कि हाफ़ यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले जी मैंने इसको हाफ़ कर लिया और अब जी इनको छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में मैं इस तरह ब्रेक कर लूँगी। आपने पीसेस ना ज़्यादा बड़े करने हैं और ना बहुत छोटे, मीडियम साइज़ में इस तरह आपने इसको कर लेना है। तो यहाँ पर जी मैंने सारे सवैयाँ इसी तरह अच्छे से इसको ब्रेक कर लूँगी। ये देखें जी कितनी इजीली ये हमारे पास ब्रेक हो रही है। यहाँ पे मैंने जी सारी सवैयाँ कर ली हैं। अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ाई है। यहाँ पे मैं 2 to 3 टेबल स्पून जो है ऑयल का इसके अंदर ऐड करूँगी, और इसके अंदर जी मेरे पास नट्स पड़े हैं, बादाम और पिस्ता जिसे मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया है। तकरीबन 3 टेबल स्पून मेरे पास हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके अंदर ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये ऐड करेंगे और इसको अच्छे से आपने ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, लाइट सा ब्राउन सा इनको आपने शेड दे लेना है। 1 मिनट में बड़े ही झटपट से ये आपके पास हो जाएंगी रेडी। साथ साथ आपने चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि इक्वली तमाम साइड से अच्छे से हमारे पास ये लाइट सी ब्राउन हो जाए। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन मेरे पास हो चुकी हैं। 60 सेकंड मुझे हुए हैं इनको फ्राई करते हुए। अब ये देखें जी ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब जी मैं इनको निकाल लूँगी बाहर। बादाम और पिस्ता बाहर निकाल लिए हमने। अब जी जो हमने सवैयाँ रखी थी वो हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 to 3 टेबल स्पून मज़ीद ऑयल का ऐड कर रही हूँ। अब जो मैंने सवैयाँ बारीक बारीक उनको पीसेस की फॉर्म में कट किया था वो हाफ़ जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये जी मैंने इसके अंदर ऐड की। अब लाइट सा गोल्डन ब्राउन सा इनको आपने कर लेना है, ओवर कुक नहीं करना। जैसे ही ये लाइट सा अपना कलर जो है वो चेंज करेंगे तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जी इसको मैं मुसलसल हिलाती रहूँगी ताकि सिर्फ एक तरफ से ही कुक ना हो बल्कि अच्छे से तमाम साइड से कुक हो जाए। यहाँ पे जी बड़ी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन सी मेरे पास हो चुकी हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और फिर जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तमाम साइड से अच्छी तरह से मैंने इनको रिमूव कर लिया और अब जी इसको प्लेट में निकालूँगी। फिर जी 1.25 किलो के करीब मेरे पास ये दूध है। इसके अंदर छोटी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, और दूध को अच्छे से हमने बॉईल करना है। जितने अच्छे से दूध बॉईल होगा उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छे से दूध जो है वो बॉईल हो गया है, थिक हो गया है। तो अब जो सवैयाँ मैंने रखी थी अपने पास वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने ब्राउन की थी। एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लेंगे। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा बॉयल आ रहा है इसके अंदर। तो सवैयों को हम हिला लेंगे। यहाँ पे जी मैंने एक दफ़ा इनको अच्छे से हिला लिया। बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी वे में ये हमारे पास तैयार होती हैं। तो यहाँ पर देखें जी मैंने सवैयाँ डाल दी, उनको अच्छे से हिला दिया और तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद यहाँ देखें अच्छे से जोश आ गया। अब जो बादाम जो है और पिस्ता हमने फ्राई करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छे से हिलाना है। साइड पे आपका जो भी दूध जो है थिक होता जाएगा वो आपने ज़रूर रिमूव करना है, इससे बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। यही थिक जो मलाई है वो इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेके आएगी। तो यहाँ पर जी एक दफ़ा नट्स डालने के बाद अच्छे से हिला लिया मैंने। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पे जी तकरीबन हाफ़ कप शुगर का मैं ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही मेरे पास 7 से 8 मेवे थे और कुछ बारीक कटी हुई कैरी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। आप और भी ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ाना चाहें या अपने हिसाब से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये मैंने मेवे और चीनी डालने के बाद जो है अच्छे से हिला लिया। अब जब आप चीनी डालें तो आपने कंटिन्यूसली इसे हिलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं और चीनी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो
पॉइंट पे जब ये 80% कुक है तो इसके अंदर जो मैं फ्रेश क्रीम है, घर की निकली हुई मलाई इसके अंदर हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 to 5 टेबल स्पून वो ऐड की और अच्छे से इसको हिला लेना है। अब ये हमारे पास तकरीबन जो है वो रेडी है, 80% हो गई है। अभी मज़ीद इसको हम थोड़ा सा इसको थिक करेंगे तो ज़बरदस्त सा शीर खोरमा जो है वो आपके पास तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। और यहाँ पे जी मैं मुसलसल इसको हिला रही हूँ ताकि ये नीचे से लगे नहीं। माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। तो यहाँ पर जी मेरे पास तकरीबन ये तैयार है। फ्लेम को मैं बंद करने लगी हूँ। साइड से एक दफ़ा जो लगा होगा उसको अच्छे से रिमूव कर लेना है और उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। तो फिर इसको अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर जी ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ठंडा हो चुका है शीर खोरमा हमारे पास। तो आइए जी इसको हम बाउल में निकालते हैं। बाउल में निकाल कर इसको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बाउल में निकाल लिया है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। और ऊपर से मैंने इसको दोबारा बादाम और पिस्ते से गार्निश कर दिया है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा शीर खोरमा जो है वो आपके पास तैयार है। तो आप भी लाज़मन अपने घर पे ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। कमेंट सेक्शन में लाजमन बताएं कि और कौन सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।